मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ ये कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड थिंग ये कि हम उस प्राइवेट पार्ट को कैसे वॉश करें, कैसे साफ़ रखें। थर्ड ये कि कैसे हम नैपकिन सैनिटेशन को इस्तेमाल करें। फोर्थ ये है कि कैसे हम उस नैपकिन सैनिटेशन या जो भी कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करें। मेंस्ट्रुअल मतलब माहवारी। हर महीने औरतों की लाइफ में जो पीरियड होता है, हर महीने जो बच्चेदानी के रास्ते से खून आता है, वो एक कोई बीमारी नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का। जो बच्चेदानी की एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो हर महीने रप्चर होकर वजाइना के रास्ते से पीरियड के थ्रू वो आती है, उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है बॉडी का, और इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं होती है कि बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें हमें रेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि जब माहवारी आती है तो इसको कैसे प्राइवेट पार्ट को कैसे वॉश करना चाहिए। हम वॉश पीछे की तरफ से आगे की तरफ नहीं वॉश करेंगे, बल्कि हम आगे की तरफ से पीछे की तरफ वॉश करेंगे। मीन्स हम आगे प्राइवेट पार्ट की तरफ से हम एनस के रास्ते की तरफ वॉश करेंगे। इससे क्या होता है, इससे वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होता। अगर हम पीछे की तरफ से आगे के रास्ते वॉश करेंगे तो उससे कई तरीके से इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि कैंडिडियासिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इससे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। वेजाइना में एक नॉर्मल पीएच वैल्यू होता है, वहाँ पे एसिड होता है वहाँ पर नॉर्मल, बट ड्यूरिंग पीरियड मेंस्ट्रुएशन वहाँ का पीएच और एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हम ड्यूरिंग पीरियड हम वी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं पीरियड के टाइम पर, और उसको ड्राई रखने की कोशिश करें। जब वी वॉश से हम प्राइवेट पार्ट को धुलेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है हम बाहर धुलेंगे, बहुत अंदर वेजाइना के थ्रू बहुत ही अंदर की तरफ डीप नहीं उसको वॉश करना है। ये हो गई। और नेक्स्ट बात ये है कि जब पीरियड आता है तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तो इससे इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाने का डर रहता है। एंड फोर्थ थिंग, पैड को कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग तो उसको कितनी बार चेंज करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। पैड को 3 to 5 आवर में चेंज कर देना है। कपड़े को वॉश करके डिटॉल में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में उसको वॉश करके, उसको ड्राई करके, उसको धूप में सुखा कर ही उसको इस्तेमाल करना है। इस वजह से इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़ा उसमें हीट मिलता है तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फोर्थ थिंग इज़ दैट कैसे हम पैड को, कपड़े को डिस्ट्रॉय करें। इसको डिस्ट्रॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम पेपर में इसको रैप करके डस्टबिन में ही डालें और इसको कहीं भी ना फेंका जाए। इससे क्या होता है, पेपर में अगर नहीं लपेटेंगे आप तो उसमें जो ब्लड लगा रहता है पैड पे और कपड़े पे, इससे इन्फेक्शन में बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं और जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। इसी वजह से इसको हम पेपर में लपेट के डस्टबिन में ही डालें। अगर हम मेंस्ट्रुअल के दौरान स्वच्छता नहीं रखेंगे तो इससे बहुत से किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि कैंडिडियासिस, ये एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन है। स्किन रैशेस हो सकते हैं और ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, वजिनाइटिस हो सकता है। और ड्यूरिंग पीरियड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी मत करें, इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैल सकता है, जैसे कि सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, ये फैलने का बहुत डर रहता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते भी हैं तो इसमें प्रिकॉशन लेकर आप करिए, जैसे कॉन्डोम वगैरह इस्तेमाल करिए, इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलने का कोई डर नहीं रहता है। जितनी बार भी आप वॉशरूम जाएंगे उतनी बार ही आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने का तरीका होता है, उसको पूरे स्टेप बाई स्टेप हैंड वॉश करेंगे, जिसमें पूरा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा यहाँ तक आपको पूरा हैंड वॉश करना है, चारों तरफ से पूरा ऐसे ऐसे करके आपको हैंड वॉश करना है। ये पूरा मेथड है हैंड वॉश करने का। मेंस्ट्रुअल के अवेयरनेस के बारे में बताऊंगी आपको कि कैसे लोगों को अवेयर कर सकें, और रूरल एरिया में, ख़ासकर रूरल एरिया में लोगों को अभी तक सही से पता नहीं चल पाया है कि कैसे हम इससे बीमारियों से बचा जा सकता है। और इसकी कोई एक बीमारी नहीं है, रूरल एरिया में लोग उसको बहुत बीमारी की तरह से लेते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का, ये एक नॉर्मल एक कुदरती एक प्रोसेस है जो हर औरतों में होता है। तो इसको एक बीमारी के तौर पे मत लें आप। कैसे हम अपने बॉडी को क्लीन रख सकते हैं, इसमें सबसे पहले अपने आप को खुद ही स्वच्छ रखना होगा, खुद ही साफ़ सुथरा रखना होगा।
सेकंड ये कि साफ़ रखने के लिए हमें डेली जैसे नहाना पड़ता है ऐसे नहाना पड़ेगा। इवन ड्यूरिंग पीरियड भी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा हमें केयर करना पड़ेगा। और अपनी प्रॉब्लम को बताना, इसके लिए आप कैंप अटेंड करिए या अपने आसपास जो भी जिस गांव में रहते हैं आप, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ आसपास अपने महिला डॉक्टर से मिलिए। अगर मैरिड वुमेन है, उसका पीरियड रुक जाता है तो वो यूरिन टेस्ट करे। यूरिन टेस्ट अपने घर पे भी कर सकते हैं और पास के कोई भी क्लिनिक या फिर किसी भी लेडी डॉक्टर के पास जाके भी कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है इट्स मीन प्रेगनेंसी है, अगर वो नेगेटिव आता है इट्स मीन प्रेगनेंसी नहीं है। अगर उनका अनमैरिड का रुक जाता है इट्स मीन कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है या फिर कोई भी सिस्ट वगैरह बॉडी में है, कोई भी पीसीओडी वगैरह हो गया है, इस वजह से उनका पीरियड रुक जाता है। तो इस वजह से उनको अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।